हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज मैं तुम सबको आईसीएसई बोर्ड क्लास 4 की सेकेंड लैंग्वेज हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे वो चैप्टर का नाम है कोयल की आवाज। तो चलो लेट्स स्टार्ट। कोयल काली होती है, मीठा बोलती है कुहू कुहू। कौवा काला होता है, कौवा बोलता है काऊ काऊ। हम कौवे को बहुत चालाक समझते हैं, पर कोयल उसे भी मूर्ख बना देती है। वो चुपके चुपके अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। कौवा का जोड़ा उन्हें अपने अंडे समझकर सेने लगता है। एक बार एक कोयल ने ऐसा ही किया। कौवे का घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बना था। वो वहां गई और अपने 2 अंडे सेने के लिए रख आई। कोयल को एक डाल से दूसरी डाल पर बैठकर गाने की आदत थी। अंडे सेने के लिए उसे कई दिनों तक अंडे के ऊपर बैठना पड़ता, इसलिए वो चुपके से अंडे कौवे के घोंसले में रख आई। कौवा का जोड़ा उन अंडों पर बैठता, उनकी रक्षा करता। कुछ दिन बीत जाने पर उन अंडों से 2 बच्चे निकल आए। वो भूखे थे, मुंह खोलकर खाना मांगने लगे। कौवे दूर दूर से कीड़े मकोड़े ला लाकर उनकी चोंचों में डालते। पेट भर जाने पर दोनों बच्चे सो जाते। कुछ दिन बीते, कोयल के बच्चों ने कुहू कुहू के स्वर में बोलना शुरू कर दिया। कौवा ने सुना, सोचा इनकी आवाज तो हमसे नहीं मिलती। बच्चे कुछ और बड़े हो गए। वो कुहू कुहू की मीठी आवाज से सबको अपनी ओर आकर्षित करने लगे। कौवे भी समझ गए कि जिन्हें अपने बच्चे समझकर पाला है वे तो अपने बच्चे ही नहीं। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने चोंच मार मार कर दोनों को घोंसले से बाहर फेंक दिया। कोयल ये सब देख रही थी। वो पेड़ के नीचे पड़े बच्चों से बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, चलो मेरे साथ। बच्चे अभी अच्छी तरह उड़ना नहीं जानते थे, कैसे जाते अपने माँ के साथ। कोयल उड़कर केले के पेड़ तक गई। बोली, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, क्या मैं उन्हें आपके बड़े बड़े पत्तों की छाया में ले आऊं? केले के पेड़ ने बड़े बड़े पत्ते हिलाए और मना कर दिया। वो बोला, वर्षा होने वाली है, मेरे पत्ते भीग जाएंगे तो तुम्हें कहाँ रखूंगा? पास ही एक अमरूद का पेड़ था। उसके पत्ते झड़ चुके थे, केवल डालियां ही डालियां रह गई थी। कोयल ने उससे प्रार्थना की, कुछ दिन के लिए मेरे बच्चों को आश्रय दे दो, बड़े होते ही वे उड़ जाएंगे। अमरूद के पेड़ ने कहा, कोयल रानी तुम बहुत होशियार हो। पहले तो तुमने अपने बच्चों को कौवा के घोंसले में रख दिया और अब उन्हें मेरे यहाँ रखना चाहती हो। जाओ जाओ, मेरी डालों पर कोई जगह नहीं है। कोयल परेशान थी, क्या करे कहाँ जाए। तभी उसे आम दादा की गंभीर आवाज सुनाई दी। वो बोले, कोयल रानी अपने बच्चों को लेकर मेरी बड़ी बड़ी शाखाओं पर आ जाओ, यहाँ बहुत से पंछियों का बसेरा है, तुम भी आ जाओ, बच्चों को भी ले आओ। कोयल खुश हो गई। तभी आम का पेड़ बोला, रुको, एक बात और सुनो, मैं तुम्हारे बच्चों को तो अवश्य आश्रय दे दूंगा, पर तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना होगा। कोयल घबरा गई, बोली, मुझे तो सिर्फ गाना ही आता है, कुहू 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 कुहू। आम का पेड़ मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो तुम अपनी मधुर आवाज में गाना सुनाना, सब पंछी खुश हो जाएंगे और मेरे खट्टे आम तुम्हारी आवाज की मिठास से मीठी हो जाएगी। कोयल अपने बच्चों को आम के पेड़ पर ले आई। वो अपनी मधुर आवाज से गाने लगी, सब पेड़ों से अच्छा आम ना प्यारा इसका नाम, बहुत बड़ा है इसका दिल, पंछी रहते सब हिलमिल, कुहू कुहू कर मैं भी गाऊं, मधुर स्वरों से जी बहलाऊं। तो स्टूडेंट, कैसा लगा तुम लोग को?
चलो अब हम लोग इसका शब्दार्थ करेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। शब्दार्थ करें इसका। सेना, सेना का मतलब है चिड़ियों का गर्मी देने के लिए अंडों पर बैठना। हैच ए, स्वर, आवाज, वॉइस, आकर्षित, अपनी ओर खींचना, अट्रैक्ट, क्रोध, गुस्सा, एंगर, झरना, गिरना, टू फॉल, आश्रय, रहने की जगह या सहारा, शेल्टर, बसेरा, रहने की जगह या घर, होम, मधुर, मीठी, स्वीट। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोयल और कौवे में क्या अंतर होता है? कोयल मीठी बोलती है और चालाक होती है। वो चुपके चुपके अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवे कड़वा बोलता है। कोयल ने अंडे कौवे के घोंसले में क्यों रखे? कोयल ने अंडे सेने के लिए कौवे के घोंसले में रख आई। अमरूद के पेड़ ने कोयल से क्या कहा? अमरूद के पेड़ ने कोयल से कहा, कोयल रानी तुम बहुत होशियार हो। पहले तो तुमने अपने बच्चे को कौवा के घोंसले में रख दिया और अब उन्हें मेरे यहाँ रखना चाहती हो। जाओ, मेरे डालों पर कोई जगह नहीं है। अब लिखित प्रश्न उत्तर में आते हैं स्टूडेंट। कौवे ने कैसे समझा कि ये उनके बच्चे नहीं है? कोयल के बच्चे की कू कू मीठी आवाज सुनकर कौवा समझा ये उनके बच्चे नहीं है। इसके बाद आते हैं आम के पेड़ ने कोयल के सामने क्या शर्त रखी? आम के पेड़ ने कोयल की मधुर आवाज में गाना सुनना चाहा। इससे सब पंछी खुश हो जाएंगे और खट्टे आम मीठे हो जाएंगे, ये शर्त रखी। कोयल ने शर्त कैसे पूरी की? कोयल अपने बच्चों को आम के पेड़ पर ले गई और मधुर आवाज में गाने लगी। इस प्रकार वो अपना शर्त पूरा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट। अमरूद के पेड़ ने कोयल से क्या कहा? अमरूद के पेड़ ने कोयल से कहा, कोयल रानी तुम बहुत होशियार हो। पहले तो तुमने अपने बच्चों को कौवे के घोंसले में रख दिया और अब उन्हें मेरे यहाँ रखना चाहती हो। जाओ, मेरे डालों पर कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट आते हैं किसने किसे कहा। ये आंसर तुम लोग को और एक बार दे दिए हैं स्टूडेंट। किसने किसे कहा? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। किसने कहा? कोयल ने कहा। किससे कहा? केले के पेड़ से। नेक्स्ट, मेरे डालों पर कोई जगह नहीं है। किसने कहा? अमरूद के पेड़ ने कहा। किससे? कोयल से। उसके बाद आते हैं तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना होगा। ये किसने कहा? आम के पेड़ ने कहा। किससे? कोयल से। उसके बाद है मैं तुम्हारी माँ हूँ। किसने कहा? कोयल ने। किससे कहा? अपने बच्चों से। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट वाक्य बनाओ। कोयल, कोयल मधुर स्वर में गाती है। आवाज, कोयल अपने बच्चों की आवाज लगाई और वो आ गए। बाहर बारिश हो रही है। खुश, कोयल के गीत सुनकर सब पंछी खुश हो गए। स्टूडेंट तुम लोग खुद से भी वाक्य बनाने सकोगे। उसके बाद आते हैं क्रिया के नीचे रेखा खींचो। क्रिया मतलब हम लोग क्या जानते हैं? वर्ब। जो काम हम लोग करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, हम खेलते हैं तो खेलना हो गया क्रिया। हंस तैर रहे थे, तैर। पंछी चहचहाने लगे, चहचहाने होगा क्रिया। कुर्सी पर बैठो, बैठो होगा क्रिया। थैंक यू स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ क्लास स्टॉप कर रहे हैं। बाय। फिर कोई दूसरे क्लास में एक साथ मुलाकात होगी।